Hello friends, welcome to my channel Footprints of UPSC. Here on this channel I am going to teach you the relevant videos of UPSC exam. This is my first video and hope you I will hope you will support me. I prepared relevant content for your exam, short, precise and very helpful content for you. So let's start without any wasting of time. So we will see the making of our Indian Constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? हमारा संविधान. संविधान कैसे बना, वो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हो गई थी, कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन सी कमिटीज़ थी, उनके चेयरमैन कौन थे, क्या क्रोनोलॉजी फॉलो हुई गई, ये सब देखेंगे अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है तो कोई ना कोई पर्सन्स चाहिए ना, आदमी चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे. तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. अब असेंबली मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पर्सन्स united for a special or particular purpose. Here purpose is what? To make constitution. अब देखो इसमें क्या है, हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें कुछ प्रोविंस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स. अब प्रिंसली स्टेट तो इंडिपेंडेंट थे और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनमें क्या थी? प्रोविंशियल असेंबलीज थी. अब ये प्रोविंशियल असेंबलीज में जो मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर को इलेक्ट करके कहाँ भेजा था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. अब ये प्रोसीजर कैसी हो गई थी? इलेक्ट, ये टर्म इम्पोर्टेंट है. इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन हो गए थे. कहाँ पे? प्रोविंशियल असेंबली में. फॉर व्हाट? टू इलेक्ट वन पर्सन फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. अब देखो ये हो गया ब्रिटिश प्रोविंस का. अब देखना है प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स में क्या हो गया था? वहाँ पे तो कोई असेंबली नहीं थी, कुछ नहीं था. तो जो उनका किंग था वो नॉमिनेट करेगा एक आदमी को और वो पर्सन क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर. ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तैयार हो गई. इसमें कौन कौन थे मेंबर्स? मेंबर्स थे एक तो प्रोविंस के और प्लस प्रिंसली स्टेट के. अंडरस्टैंड? ओके. अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनकर तो तैयार हो गई. अब इसकी मीटिंग होनी चाहिए. क्यों मीटिंग? ऑफ कोर्स यार, लॉजिक है ना. मीटिंग करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट बनाने के लिए, क्या रूल्स होंगे, चेयरमैन कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होंगे, कौन सी कमेटियाँ बैठेंगी, ड्राफ्ट कैसे तैयार होगा. फर्स्ट मीटिंग हो गई थी इनकी 9 दिसंबर 1946 को. 9 दिसंबर 1946. अब देखो यूपीएससी तो आपको डेट नहीं पूछेंगे, लेकिन हमको ये याद क्यों रखना है मोटा मोटा? क्योंकि यूपीएससी को पसंद है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी. पीवाईक्यू देखो आप, बहुत पीवाईक्यू है जो क्रोनोलॉजी पे पूछे गए हैं. फर्स्ट मीटिंग हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को. अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कोई ना कोई प्रेसिडेंट तो होना चाहिए. अब प्रेसिडेंट कैसे बनाएंगे? पहले तो ये पूरी न्यू बॉडी थी तो प्रेसिडेंट बनाने के लिए क्या, सीनियरिटी बेस बनाया गया. जो सीनियर मेंबर है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया. और पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. अब देखो ये टेम्पररी होने के बाद अब परमानेंट प्रेसिडेंट भी चुनने की बारी आ गई. तो मेंबर्स ने चुना, मतलब इलेक्ट ही किया. किसको? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को.
इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए। कौन थे? दो थे वाइस प्रेसिडेंट, एक H.C. मुखर्जी और एक V.T. कृष्णमाचारी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव। अब देखो ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म क्यों की है, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना इसका। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन था, एक कब पास किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब देखो ये अडॉप्ट किया मतलब एक्सेप्ट कर दिया ये रिजोल्यूशन कब? 22 जनवरी 1947। अब देखो इसके बाद देखेंगे हम एक एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये एक्ट लागू होने के बाद क्या चेंजेस हो गए ये डिस्कस किया है यहाँ पे। अब देखो एक्ट लगने के बाद जो प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, ओडी नहीं कर रहे थे, वो ग्रेजुअली ज्वाइन कर गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम्स फुल्ली सोवरन बॉडी। अब देखो नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, नो एक्सटर्नल पावर, वी आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश, सो we have to constitute our own constitution. So constituent assembly has to be had to be sovereign body and legislative body too. तब तक इलेक्शन तो नहीं हुए थे, पार्लियामेंट बना नहीं था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं थे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दो काम दिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो काम करती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और एक लेजिस्लेशन करना। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर काम कर रही थी तब उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे कौन थे? जीवी मावलनकर। इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और भी कुछ फंक्शन परफॉर्म किए। ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। अब देखो हमारा नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और एक सॉन्ग एक ही दिन बनाए गए थे। कौन से? वो 24 जनवरी 1950। अब देखो ये 2 दिन पहले, कौन से 2 दिन पहले? हमारा 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कर दिया गया था, एनफोर्स कर दिया था। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बनकर तैयार हो गया था। अब देखो इसके बाद लेटर नेशनल फ्लैग ये पहले ही बन गया था। कहाँ पे? 22 जुलाई 1947 को। और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। और ये कब इलेक्ट हो गए थे? 24 जनवरी 1950 को। ये डेट देखो ये सेम है। 24 जनवरी को क्या क्या हो गया था? 24 जनवरी 1950 को हमारा एंथम, सॉन्ग एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। मूव टू आवर ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्ट मतलब क्या है ये देखो, ड्राफ्ट नथिंग बट रॉ फॉर्म ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोटा मोटे बातें है। अब ये ड्राफ्ट बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म की गई थी। अब ये कब फॉर्म हो गई थी? 29 अगस्त 1947 को। मतलब हमारा 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली, उसके 13-14 दिन बाद हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इसके बावजूद और 6 मेंबर थे। कौन थे? एक थे गोपाल स्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद माधवराव, के.टी. कृष्णमाचारी, के.एम. मुंशी। अब देखो इसमें एक लॉजिक है, हमारे भगवान श्री कृष्ण उनके नाम पे 3 मेंबर थे, कृष्णमाचारी, कृष्णा स्वामी और गोपाल भी कहते थे हम कृष्ण भगवान को। और देखो ये सैयद मोहम्मद एक थे, और माधव को भी श्री कृष्ण जी का ही नाम है। और के.एम. मुंशी, ऐसे आप याद रख सकते हो, नहीं तो रट्टा मार सकते हो एज यू लाइक। अब देखो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गए थे फरवरी 1948 को, और सेकंड ड्राफ्ट बनाया गया था अक्टूबर 1948 को। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, बिकॉज यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है। यूपीएससी नाउ गोइंग फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन,
लास्ट 2-3 साल के पेपर देखेंगे तो यूपीसी हैड आस्क्ड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तो तैयार है, अब रीडिंग होगी उसमें। रीडिंग कहाँ पे होंगी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कस होगा, उस पर चर्चाएँ होंगी, देखेंगे कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ सोल्यूशन है क्या, सबके अपने अपने ओपिनियन पूछे जाएंगे। देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट है, जो फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 4 नवंबर 1948 को। अब देखो ये फाइनल ड्राफ्ट रीडिंग हो गई थी 15 नवंबर 1948 को, और थर्ड रीडिंग हो गई थी 14 नवंबर 1949 को। अब ये रीडिंग होने के बाद जो ये मोशन था उसको पास कर दिया गया कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। This was the golden day of our Indian Constitution because our Indian Constitution has been come into picture। अब देखो इस दिन पे कौन से 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्वरूप था क्या था? इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल थे और एक प्रीएम्बल। इतना याद रख सकते हो, मोर देन इनफ है। अब देखेंगे बाद में। अब बनकर तो तैयार है कॉन्स्टिट्यूशन, अब इन्फोर्स करना है। इन्फोर्स मतलब क्या? लागू करना है हमको। कहाँ पे? देश पे, देश में लागू करना है। अब ये एक तारीख चुनी गई थी, बहुत इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को। अब ये 26 जनवरी क्यों? हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं इस दिन, क्योंकि इसको भी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इसी तारीख पे 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में। जब लाहौर सेशन चला था 1930 को 26 जनवरी, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। अब देखो ये तो हो गया इन्फोर्समेंट, अब देश में लागू हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसका सिंबल क्या है? एलिफेंट। लॉजिक क्या है इसका? ह्यूज साइज। एक तो ह्यूज साइज है, बहुत बल्कि है, इसलिए एलिफेंट। एलिफेंट होता है ना ह्यूज साइज का, इसलिए आप याद रख सकते हो। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? बी एन राव। ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आई कांट हेल्प यू। सेक्रेटरी कौन थे? एच वी आर अयंगर। अब देखो ब्यूटिफाइड और डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस एंड बेओर राम मनोहर सिन्हा। कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। अब इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक हिंदी वर्जन है, इसको किसने कैलीग्राफ किया था? कृष्णन वैद्य ने। ओके। मेजर आप देखेंगे जो 8 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ थी। अब देखो यहाँ से यूपीएससी कैन फ्रेम क्वेश्चंस regarding these committees and chairman. UPSC will give you committees name and chairmans. They can alter the chairmans of committees and ask for you to match them correctly. In this video we will, I guarantee you, to make you remember these committees through logic और कुछ से ट्रिक्स। अब देखो एक यूनियन मतलब क्या? हमारा पूरा भारत देश, जिसमें पूरे स्टेट से, ब्रिटिश प्रिंस स्टेट से मर्ज किए गए थे। अब ये यूनियन में आज के इंडियन यूनियन के सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो जहाँ जहाँ यूनियन ये टर्म आएगी, ये वर्ड आएगा, आप आँख बंद करके जवाहरलाल नेहरू पे टिक कर सकते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, फिर से जवाहरलाल नेहरू। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, एज आई सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब देखो ट्राइब्स के फंडामेंटल राइट्स से किन्होंने सिक्योर किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो आप इसे याद रख सकते हो।
रूल्स फॉर प्रोसीजर कमेटी। अब प्रोसीजर कौन सेट करेगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब मीटिंग करेगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, ये सब कौन देखेंगे? प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब देखो स्टेट्स कमेटी, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। स्टेट्स मतलब आपको लगेगा सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, नहीं, यहाँ पे यूपीसी खेल सकती है आपके साथ। जवाहरलाल नेहरू जी। स्टीयरिंग, अब स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग मतलब क्या? गाड़ी का कंट्रोल पूरा कैसे हैंडल होता है स्टीयरिंग की। वैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्टीयरिंग किसके पास थी? राजेंद्र प्रसाद जी के पास। प्रोविंशियल, अब यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हैं। प्रोविंशियल मतलब क्या? स्टेट्स। और सब प्रोविंस को किसने मर्ज किया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सो विथ दिस आई हैव completed your making of constitution chapter in a very short precise manner. You can read this PDF. I will share this PDF on my Telegram channel. I will pin the I will pin my Telegram channel links in the comment below. So with this I will take your leave. So keep studying, keep growing. Thank you.